नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, उसके पहले कि मैं बातचीत शुरू करूं, ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारी यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। और आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों, मैं आज बात कर रहा था नेपाल की। नेपाल इसलिए कि नेपाल एक तो हमारा पड़ोसी देश है। और पड़ोसी देश के अलावा भी नेपाल से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। रोटी बेटी के रिश्ते हैं। हमारे यहाँ बिल्कुल फ्री बॉर्डर है। आना जाना लगा रहता है नेपाल से भारत में, भारत से नेपाल में। कोई 5 राज्य हैं हमारे जो नेपाल को जुड़ते हैं। मतलब 5 राज्यों से नेपाल की सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी बंगाल है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, बिहार है। तो ये 5 ऐसे राज्य हैं जो अ, नेपाल से नेपाल से सीमा लगती है। और इन पांचों ही राज्यों से नेपाल में आना जाना होता है। हाँ, बिहार का थोड़ा ज्यादा होता होगा। और गोरखपुर से भी बहुत होता है, यूपी में। सिक्किम और ये तो खैर मिले हुए राज्य ही लगते हैं एक बात को। तो ये कहने का मतलब ये है कि नेपाल हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ोसी है, जिससे हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। अभी अ, थोड़ा सा इसमें व्यवधान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले 8-10 सालों से हो रहा है वो। ओली की सरकार थी तब भी थोड़ा व्यवधान हुआ था। उन्होंने चीन को ज्यादा प्रेशर, चीन की तरफ ज्यादा झुक गए थे वो। प्रचंड भी चीन की ज्यादा तरफ जुड़े झुके थे। लेकिन प्रचंड को बाद में समझ में आ गई और वो भारत से रिश्ते अच्छे बनाने लगे। लेकिन अभी जो बालन शाह की सरकार आई है, इनके कुछ डिसीजन ऐसे हुए हैं कि जिससे भारत और अ, नेपाल के संबंधों में थोड़ी सी खटास आई। हालांकि हमारा व्यापार नेपाल से बहुत है दोस्तों, बहुत है। मतलब ऊर्जा, मतलब बिजली वो हमें निर्यात करते हैं। और हमारे यहाँ से भी काफी पेट्रोल और वो पेट्रोल डीजल और गैस के लिए तो हमारे पे ही डिपेंडेंट है वो एक्चुअली। हम ही यहाँ से बेचते हैं उनको। तो इस तरह से हमारा व्यापार तो बहुत है। और रोटी बेटी के रिश्ते हैं। उनके यहाँ से लोग पढ़ने आते हैं, हमारे यहाँ पढ़ के यहाँ से जाते हैं। बहुत सारे लड़के यहाँ डीयू में, जेएनयू में, बनारस में पढ़े हैं। और तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि नेपाल हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। और इससे हमारे संबंध हमेशा अच्छे रहने चाहिए, ये हमारा मानना है। अभी एक विवाद तो ये हुआ कि नेपाल एयरलाइंस ने जो है एक नक्शा ऐसा जारी कर दिया। नेपाल ने किया या नेपाल के सोशल मीडिया पर वो देखा गया। और उसमें जो है कश्मीर को पाकिस्तान के अंदर शो कर दिया, दिखा दिया। तो इससे एक विवाद बना। हालांकि उसी समय नेपाल सरकार ने उसको पर ध्यान दिया। नेपाल एयरलाइंस ने उसको हटा दिया, उस मैप को रद्द कर दिया और माफी मांगी। भारत से उन्होंने, बालन शाह ने भी माफी मांगी और एयरलाइंस ने भी माफी। तो इस तरह से मतलब वो मामला रफा दफा हो गया। एक और मामला जो बालन शाह ने इन दिनों बहुत जल्दी जल्दी फैसले कर रहे हैं, वो कुछ फैसले तो बहुत अच्छे किए हैं। जैसे स्कूल का प्राइवेटाइजेशन खत्म कर दिया उन्होंने। हालांकि उससे उनको दिक्कत हो रही होगी वहां पे। जरूर। निजी स्कूल लॉबी जो है उनके खिलाफ बड़ा षड्यंत्र करने करके और आंदोलन चलाने की भी कोशिश कर रही होगी। लेकिन उन्होंने गरीब लोगों को एक साथ, गरीब और अमीर सबको, जो खाई है गरीब अमीरी की, उसको खत्म करने का ये काम किया है। मतलब अभी तो नहीं हुआ होगा, लेकिन जब ये एक खेप स्कूल से, कॉलेजेस से निकलेगी, तब ये पता लगेगा कि कितना गैप कम हुआ है। तो बालन शाह ने
एक और काम ऐसा किया, जैसे 100 रुपये, नेपाली 100 रुपये का माल कोई भी भारत से खरीद के ले जाएगा तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगेगी। और कस्टम ड्यूटी मतलब बहुत हेवी कस्टम ड्यूटी है, 80% तक कस्टम ड्यूटी उन्होंने लगा दी है। अलग अलग होगी रेंज, लेकिन एक 80% तक लग सकती है, मतलब ये। इससे सीमा के दोनों ओर, मतलब भारत की तरफ भी और बंगाल की तरफ, नेपाल की तरफ भी, दोनों ओर बड़ा विद्रोह हुआ। और यहाँ तक बात पहुंची, क्योंकि हमारे यहाँ तो सीमा ही नहीं है, वीजा पासपोर्ट ही नहीं है, आप उसको स्ट्रिक्टली लागू करेंगे तो सीमाएं बंद करनी पड़ेगी, और सीमाएं बंद करेंगे तो बहुत सारे दूसरे व्यवधान पैदा हो जाएंगे। इसलिए बाद में उनको लगा कि ये फैसला तो गलत हो गया लगता है। तो उन्होंने उसको ढील दे दी है अभी, और उसको रद्द करने की स्थिति में आ गए। 1 तारीख से वो लागू होना था, शायद अब नहीं होगा। कस्टम के नियम में शक्ति कर दी। 100 रुपये नेपाली रुपए से अधिक का माल खरीदने पर, वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी 80% तक हो सकती है। इसके विरुद्ध प्रदर्शन हुए, और विरोध प्रदर्शन में टैक्स वापस ले लें। बालन रहा शाह सरकार को भारत सरकार का एक, इसके ऊपर भारत सरकार ने भी एक झटका दिया। उन्होंने कहा ये जो नेपाल से हमारे विदेशों को हम जो चाय भेजते हैं, निर्यात करते हैं, हमारे यहाँ पे भी आती होगी, तो उसका जो है क्वालिटी क्वालिटी टेस्ट होगा। जो जो भी माल लेके ट्रक आएगी, उसको बॉर्डर पे रोक देंगे, उससे 500 ग्राम के 2 पैकेट जो है टेस्ट के निकालेंगे, और उसका लेबोरेटरी टेस्ट होगा, उसमें 15 दिन भी लग सकते हैं। और फिर वो चाय अगर क्वालिटी वाइज हुई ठीक, तो उसको बंदरगाह पर भेजेंगे, नहीं तो सीमा पर यहीं पे रोक देंगे। तो इससे वहाँ के जो व्यापारी है उनको बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि ये तो 15 दिन तक अगर वो लेबोरेटरी टेस्ट होकर के नहीं आए तो 15 दिन ट्रक ट्रक खड़ा रहेगा, माल उसमें पड़ा रहेगा, डैमरेज लगेगा, बहुत सारी चीजें हो जाएगी, और इससे व्यापार रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उन्होंने फिर इसको, तो व्यापार निर्यात उनका निर्यात कम हो जाएगा, नेपाल का निर्यात कम हो जाता है, तो उनके अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनके पास ये एक बड़ा मुद्रा कमाने का साधन है। एनर्जी तो है ही, लेकिन ये भी एक बड़ा साधन है। तो इसके बाद उन्होंने शायद ये अभी इसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। एक और निर्णय उन्होंने ये लिया है, और इस आयातित चाय पे मतलब जीएसटी तो लगेगा कि 15,000 रुपये, और सैंपल टेस्टिंग के या पता नहीं जीएसटी के साथ अतिरिक्त शुल्क लगेगा। तो इसकी वजह से भी जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। और एक जो है ऊर्जा, और ऊर्जा का व्यापार नेपाल से हमारे यहाँ होता है। वो मोतिहारी और अमलक अमलखगंज गंज के पाइपलाइन के माध्यम से ऊर्जा सहयोग मजबूत हुआ है। और पालन शाह ने एक फैसला ये किया है कि वो 1 साल तक कोई विदेश यात्रा नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। और अभी मतलब भारत आने वाले थे वो थोड़े दिनों पहले, बाद 10-15 दिन में ही उनका आने का प्रोग्राम था, शायद वो भी कैंसिल हो गया है होगा। और वो इसलिए ये समझा जा रहा है, ये भारत को झटका है, क्योंकि भारत उनसे बात करके कई चीजें सेटल करना चाहता था, लेकिन अब नहीं आ रहे हैं, तो और कुछ होगा। हालांकि हमारे यहाँ से विदेश सचिव तो गए हैं, नेपाल गए हैं हमारे विदेश सचिव बातचीत करने के लिए। लेकिन जो भी है, समझा ये जा रहा है कि बालन शाह अपने घरेलू समस्याओं को प्राथमिकता दे रहे हैं, और इस देना चाहते हैं, इसलिए वो विदेश नहीं जा रहे हैं। मतलब भारत ही नहीं, किसी भी विदेश यात्रा में कहीं पे भी नहीं जा रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं। खास तौर से तराई क्षेत्र में हमारे भारत के काफी लोग रहते भी हैं। और हमारे यहाँ 36,000 या ऐसे कोई मिलिट्री के लोग भी हैं, गोरखा। हालांकि अब गोरखाओं ने
ये जो अग्निवीर योजना लागू की है उसमें भाग लेना बंद कर दिया है। लेकिन फिर भी गोरखा रेजिमेंट के नाम से हमारे यहाँ एक रेजिमेंट हुआ करती थी, उसमें सारे नेपाल के लोग ही भरे जाते थे। तो ये हमारे नेपाल के रिश्तों के बारे में बातचीत है। मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ की सरकारें सोच समझ के उचित निर्णय लेगी कि सीमा पर जो लोग बसे हुए हैं उनको कष्ट न हो, उनकी रोजमर्रा के काम जो है इधर से उधर से दोनों तरफ से चलते रहें, और हमारे लिए भी कोई हर्डल पैदा नहीं हो। अ, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और अगर कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।